मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के परम पावन महापर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह भारतीय संस्कृति का सबसे अनूठा पर्व है जिसमें शिष्य अपने गुरु के प्रति औपचारिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरु भी आज विशेष आशीर्वाद देते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे महान गुरु भक्त बालक की कथा लेकर आए हैं जो युगों के बाद आज भी गुरु भक्ति का श्रेष्ठतम आदर्श माना जाता है। आशा है कि इससे आपके हृदय में अपने सद्गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। आप उनकी सच्चे मन से सेवा और उनके वचनों का पूरी निष्ठा से पालन करने की ओर प्रेरित होंगे। प्राचीन काल में आयुध धौम्य नाम के एक ऋषि थे। उनके 3 शिष्य थे जिनमें आरुणि नाम का शिष्य बहुत विशिष्ट था। गुरु बहुत परिश्रमी थे और वो शिष्यों को भी श्रम का महत्व व्यवहारिक रूप से समझाते थे। उनसे खूब परिश्रम करवाते थे। उनके कठोर अनुशासन के कारण उनके आश्रम में बहुत कम शिष्य रहते थे। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुरुजी ने आरुणि से कहा कि तुम बारिश के पानी को खेत में ही रोकने के लिए मेढ़ बांध आओ। आरुणि खेत पर गया। बारिश इतनी तेज थी कि खेत में खूब पानी भर गया था। उसमें बनी एक ऊंची मेढ़ पानी के तेज वेग के कारण कट गई। आरुणि ने फावड़े की मदद से आसपास की मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेढ़ पर डाली, लेकिन बार बार मिट्टी पानी के तेज प्रवाह के कारण बह जाती थी। उसने बहुत मेहनत की लेकिन उस कटाव को नहीं भर पाया। उसके लिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। उसका पालन हर हाल में करना था। उसे एक उपाय सूझा। उसने फावड़े को एक तरफ रख दिया और मेढ़ के कटाव पर खुद लेट गया। उसके लेटने से पानी का प्रवाह रुक गया। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई, लेकिन खेत में पानी भरा हुआ था। अगर वो उठता तो पानी बह जाता, इसलिए वो चुपचाप वैसे ही लेटा रहा। वहीं पड़े पड़े रात हो गई। जब रात तक आरुणि लौट कर नहीं आया तो गुरुजी शिष्यों को साथ लेकर उसकी खोज में चल दिए। वो कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसका नाम लेकर आवाज दी। दूर से पड़े पड़े ही उसने बताया कि वो मेढ़ बना हुआ है। गुरुजी वहां पहुंचे तो देखा कि पानी रोकने के लिए आरुणि मेढ़ बनकर पड़ा है। उन्होंने उससे उठ जाने को कहा। वो उठ गया। अपनी आज्ञा के पालन के लिए आरुणि की इतनी निष्ठा देखकर ऋषि का हृदय भर आया। उन्होंने उसे छाती से चिपटा लिया, उसे चूमकर आशीर्वाद दिया कि तुझे बिना पढ़े ही सब विद्या आ जाएगी। तुम परम भगवत भक्त बनोगे। आज से तुम उद्दालक के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार गुरु की आज्ञा के प्रति पूर्ण निष्ठा से बालक आरुणि ऋषि उद्दालक बन गया। आज लोग अक्सर ये कहते मिलते हैं कि अब पहले जैसे ऋषि कहां मिलते हैं, लेकिन आरुणि जैसे शिष्य भी अब कहां हैं। यदि मन में सच्ची निष्ठा हो तो सब कुछ आज भी मौजूद है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु तत्व किसी शरीर में प्रकट होता है, लेकिन शरीर न रहने पर वह समाप्त नहीं होता। आइए हम अच्छा शिष्य बनने का संकल्प लें। आरुणि को अपना आदर्श बनाकर गुरु सेवा में संलग्न हो। कहीं भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। जरूरत है तो सच्ची प्यास और निष्ठा की। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म,
संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।